हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैंकर्स वजन पर। तो आज हम बात करने वाले हैं, यदि आपका आरआरबी का फाइनल रिजल्ट आने वाला है। आप सबको ही पता है कि 1 तारीख को हमारा रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। और यदि आपके जो मार्क्स हैं वो कट ऑफ के थोड़े से ही ऊपर आए हैं, 4 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होगी। तो आगे हम वीडियो में उन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि आपके कितने नंबर यदि आपके इंटरव्यू में आ जाते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, और आपको क्या इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत है या नहीं भी है। तो इन सारी चीज़ों पर हम वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें, मैंने पिछले वीडियो में जो अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 46 माना था। इस बार मैं उसको 1 नंबर बढ़ा रहा हूँ, 47 मान के चल रहा हूँ। क्योंकि हम जितना हायर साइड मान के चलेंगे और जितना सेफ्टी के साथ चलेंगे उतना हमारे लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो देखिए, यदि हमारे कट ऑफ मार्क्स के ही जितना हमारा कट ऑफ गया है, यदि हमारे उतने ही मार्क्स आते हैं, यानी कि 74.13 मार्क्स आते हैं, मैं ये एमपी का कट ऑफ ले रहा हूँ, ठीक है। तो हमें इंटरव्यू में कितने नंबर चाहिए रहेंगे? तो इंटरव्यू में यदि हमारे 87 मार्क्स आ जाते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 29.65 हमारे जो रिटर्न के मार्क्स हैं उसका जुड़ेगा, और 17.4 हमारा जुड़ेगा जो इंटरव्यू में यदि हमारे 87 मार्क्स आ जाते हैं उसके। और टोटल मिला के हम कितने पहुँच जाते हैं? 47 पर पहुँच जाते हैं। अब किसी के यदि मार्क्स 75 आए हैं तो उसको क्या करना चाहिए? तो यदि देखो 75 मार्क्स आपके यदि आए हैं एग्जाम में, तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको इंटरव्यू में 2 नंबर और कम चाहिए रहेंगे, यानी कि आपको यदि 85 मार्क्स भी आते हैं तो आपका सिलेक्शन डन है, और आप मान के चल सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका 78 मार्क्स आए हैं तो आपको इंटरव्यू में कितने नंबर चाहिए रहेंगे? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि आपके 70 मार्क्स हैं तो आपको इंटरव्यू में ओनली 79 नंबर चाहिए रहेंगे, और आपका 47 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का मार्क है उसको आप पालेंगे। तो देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इंटरव्यू में हमें कभी कभी लगता है कि हमारा इंटरव्यू बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया है, एवरेज गया है या बहुत ज़्यादा बेकार गया है, बट वो उतना ज़्यादा बेकार होता नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं हमसे जिनके जवाब हम नहीं दे पाते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा इंटरव्यू बेकार गया। बट ऐसा नहीं होता है। आप यदि एक या दो क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पाते हो तो कोई इशू नहीं होता है वहाँ पर। वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, और आपने यदि नॉर्मल सॉरी भी बोल दिया है तो भी जो इंटरव्यूअर है आपका, वो इतना ज़्यादा उस चीज़ को नहीं मानता है कि भाई आपने जवाब क्यों नहीं दे पाया, क्योंकि वो नॉलेज आपकी ऑलरेडी मेंस में चेक कर चुका होता है। वो बस ये चेक करता है वहाँ पर कि आप चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे। यदि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आपको देता है कि आप उसका जवाब दे पाएंगे या फिर नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए ऐसी चीज़ें होती हैं। तो उस चीज़ को आप ये बात मान के चलिए कि आपका इंटरव्यू खराब गया होगा, ठीक है। यदि आपने अच्छे से इंटरव्यू दिया है, कोई झूठ आपने आंसर में नहीं दिया है, तो आप ये मान के चलिए कि आपके अच्छे ही मार्क्स आएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यदि हमारे मार्क्स और बढ़ के 80 मार्क्स आ जाते हैं तो आपको जो इंटरव्यू मार्क्स चाहिए रहेंगे वो कितने चाहिए रहेंगे? 75 रहेंगे, शायद 75। यदि आपके 80 मार्क्स आते हैं तो आपको कितने नंबर चाहिए रहेंगे? ओनली 75 मार्क्स चाहिए रहेंगे इंटरव्यू में, जो कि आना तुलनात्मक काफ़ी आसान है, ठीक है। और यदि हम मान के चलते हैं कि यदि आपके मार्क्स हैं वो 82 के अराउंड हैं, या 83 या 85 के अराउंड हैं, तो आपको कितने नंबर चाहिए? तो कितने नंबर चाहिए रहेंगे? तो आपको लगभग लगभग 70 मार्क्स चाहिए रहेंगे, 70-71, जिससे कि आप 47 का जो एक्सपेक्टेड हमारा कट ऑफ है उसको आप पार कर देंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको टेंशन नहीं लेनी है, पहली बात तो, ठीक है। क्योंकि टेंशन लेने से आप कुछ बदल नहीं सकते हैं। आपने अपना प्रयास किया, आपने अच्छे से इंटरव्यू दिया, मेंस आप निकाल चुके हैं, आप पहले ही लाखों बच्चों से आगे निकल चुके हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि भाई आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब एक चीज़ और आती है इसमें, कि जो हमारी वेटिंग लिस्ट आती है उसका क्या। तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि इसमें यदि आप वेटिंग लिस्ट में भी आ जाते हो, आपके थोड़ा बहुत नंबर कम पड़ जाता है, तो हर एक वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाती है। इसमें लगभग लगभग 3 से 4 वेटिंग लिस्ट आती हैं पूरे साल भर में, जिसमें कि जितने भी लोग वेटिंग लिस्ट में आए हुए होते हैं सब क्लियर हो जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो आपका फाइनल सिलेक्शन वैसे ही हो जाएगा, और यदि आप वेटिंग लिस्ट में भी आ जाते हैं तो वहाँ से भी आपकी वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगी। ये मैं आपको पक्का बोल सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग पहले ही लाखों बच्चों से आगे हैं। परेशान होने से कुछ नहीं होगा। अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए। आपका IBPS PO का इंटरव्यू होगा, उस पर आप फोकस कीजिए, वहाँ पर आप अच्छे मार्क्स लेकर आ पाएँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जिसका भी मेंस का रिजल्ट आने वाला हो, फाइनल वाला। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।